मुर्गी का गोश्त फिर से महंगा होने लगा। फी किलो गोश्त की कीमत 16 रुपये इजाफे से 501 रुपये कर दी गई। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम, 289 रुपये दर्जन की सतह पर बरकरार। आपको अहम खबर से आगाह करें कि मुर्गी का गोश्त फिर से महंगा होने लगा। फी किलो गोश्त की कीमत 16 रुपये इजाफे से 501 रुपये कर दी गई। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम, 289 रुपये दर्जन की सतह पर बरकरार है। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में फिर इजाफा किया गया है। फी किलो गोश्त की कीमत 16 रुपये इजाफे से 501 रुपये कर दी गई है। मजीद तफसीलात अब्दुल कादिर से जानते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नज़रनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में आज दूसरे रोज भी इजाफा किया गया और 16 रुपए फी किलो तक का ये इजाफा किया गया। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई जो है वो कम की गई है ताकि कीमतें जो हैं वो बुलंद रहें और यही वजह है कि ब्रायलर गोश्त जो है वो एक बार फिर 500 रुपए फी किलो से जो है वो तजावज़ कर चुका हुआ है। ब्रायलर गोश्त की कीमत गुज़िश्ता रोज 485 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी। आज 16 रुपए इजाफे के बाद 501 रुपए फी किलो कर दी गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर 11 रुपए फी किलो तक महंगा किया गया और होलसेल जिंदा ब्रायलर 326, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 334 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ब्रायलर की सप्लाई जो है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप आया और आज कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया था, आज मजीद इजाफा कर दिया गया। ताहम अंडों की कीमतें जो हैं वो सरकारी नरकनामों में मुस्तहकम रखी गई हैं। 289 रुपए फी दर्जन फार्मी अंडों की कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में अंडों की फरोख्त जो है वो 300 रुपए फी दर्जन तक की जा रही है और फी अंडा जो है 25 से 26 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही अंडों की कीमतों में भी इजाफा हुआ, लेकिन जो सरकारी नरकनामे हैं उसमें तो कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं, लेकिन मार्केट की सूरत हाल जो है इससे बिल्कुल जो है बरक्स है, क्योंकि मार्केट में जो कीमतें हैं वो जायद वसूल की जा रही हैं। ब्रायलर आज जो है 16 रुपए महंगा करके 501 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि सरकारी नरकनामों में अंडों की कीमत जो है 289 रुपए रखी गई है, लेकिन मार्केट में 300 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जी जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगुर रहमान ने कहा है कि असम्बली तहलील करने की समरी मौसूल हो गई, 2 रोज़ के अंदर फैसला करना है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगुर रहमान का मज़ीद कहना था कि जमहूरी फ़र्द के लिए ऐवान को तोड़ना मुश्किल काम है, लेकिन आइन में असम्बली तहलील करने की शिक मौजूद है। सूबाई निगरान सेटअप पर अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला को मुशावरत करनी है। 90 दिन के हवाले से देखा जाए तो इंतखाबात रमज़ानुल मुबारक के दरमियान आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर फैसला करना है। समरी कल रात मुझे मौसूल हो चुकी है, उसके लिए मुझे आज और कल इन 2 दिनों में ये फैसला करना है कि उसको मैं अगर अप्रूव करता हूँ तो अप्रूव करते ही जो सूबाई असम्बली है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। और डिज़ोल्व होना आपको पता है कि मुकर्रर वक्त से पहले असम्बली जो कि अवामी नुमाइंदों की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और अवाम की एक नुमाइंदा बॉडी है, उसको वक्त से पहले डिज़ोल्व करना एक जमहूरियत पसंद इंसान के लिए अगरचे मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन इसका आइन में चूँकि प्रोविजन मौजूद है और ये आइनी ज़रूर है लेकिन मुश्किल है। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ बहुत सी और बातें हैं और कानूनी पहलू भी हैं, लेकिन बिलखसूस ये भी देखना है कि 90 दिन का मुझे वक्त भी देना होगा 90 डेज़ के अंदर कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 दिन जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक में फॉल कर रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो तमाम लोगों की अक्सरियत की जो रूटीन है वो बहुत डिफरेंट होती है इलेक्शन के लिए, और उससे पहले किया जाए तो वक्त फिर बहुत कम होगा। इन सब ट्रेड ऑफ्स को, उन चीज़ों को देख के फैसला करना है। स्पीकर सीएम को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहना है कि वो आपस में पहले मिल के उसके लिए जो 3 दिन का वक्त है उसमें दें। अगर वो ना कर सके तो फिर अगले मराहिल हैं और इसीलिए एक निगरान सेटअप का भी जो है वो नोटिफाई करना है। तो ये सब चीज़ें देख के इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा। इमरान खान को आम इंतखाबात जल्द होने की उम्मीद नजर आने लगी। कहते हैं उम्मीद है आगे चलकर काफ लीग भी पीटीआई में शामिल हो जाएगी। पीटीआई क़यादत ने पंजाब में निगरान सेटअप के लिए नामों पर भी गौर शुरू कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी भी तैयार कर ली गई है। लियाकत अली की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात देखिए।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے زمان پارک میں اینکر پرسنز کی ملاقات۔ عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کے سیاسی بحران میں مونس الہی کے کردار کی کھل کر تعریف کی، ساتھ ہی پیش گوئی کر دی کہ مستقبل میں کاف لیگ پی ٹی آئی کا حصہ بن جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بتایا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے فوری بعد خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکمران نگران سیٹ اپ کو طول نہیں دے پائیں گے، نئی اسٹیبلشمنٹ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ عمران خان کا کہنا تھا، اعتماد کی ووٹ پر ہمیں لگ رہا تھا 186 ارکان پورے نہیں ہو پائیں گے، مگر ہم نے کر کے دکھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اب حالات عام انتخابات کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی قیادت نے پنجاب میں نگران سیٹ اپ کے ناموں کے لیے سر جوڑ لیے۔ عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں فواد چودھری، فرق حبیب اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ پی ٹی آئی نگران سیٹ اپ کے ناموں سے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو آگاہ کرے گی۔ فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ پی ٹی آئی ناموں کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ پرویز الہی صاحب انہیں اپنے جو نام ہیں وہ تجویز بھیج دیں گے، انہوں نے اپنے نام بھیجنے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور ایسے نام ہی اس کنسیڈریشن میں آئیں گے جو کہ غیر جانبدار ہوں گے اور جو صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل بارے بھی عمران خان کی وزیر اعلیٰ محمود خان سے مشاورت مکمل ہو گئی ہے، جبکہ سمری تیار کر لی گئی ہے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا اسمبلی تحلیل کرنے کا معاملہ، پی ڈی ایم جماعتوں میں ٹیلی فونک رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہباز شریف کے نواز شریف اور آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے پر ممکنہ پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم گورنر پنجاب کو کچھ اہم ہدایات دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شہباز ٹیلی فونک گفتگو میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ اگر مارچ یا اپریل میں عام انتخابات ہوں تو نون لیگ کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آصف علی زرداری سے بھی پنجاب کی اہم سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور صوبے میں ممکنہ انتخابات کے انعقاد کا معاملہ، مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ پارٹی رہنماؤں نے قیادت کے بیرون ملک موجودگی اور وطن واپس نہ آنے پر پارٹی کو ہونے والے نقصان کے خدشات سے آگاہ کر دیا۔ حسن رضا کی رپورٹ میں دیکھیے کہ مزید کیا تفصیلات ہیں۔ پنجاب میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر مسلم لیگ نون متحرک، سینئر پارٹی رہنماؤں کی درخواست پر نون لیگ کی سینئر قیادت کا اجلاس طلب کیا گیا، جو 1-2 روز میں متوقع ہے۔ اجلاس میں نواز شریف اور مریم نواز کی فوری وطن واپسی پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کے اکثر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مرکزی قیادت فوری طور پر وطن واپس نہ پہنچی تو پارٹی کو آئندہ انتخابات میں شکست سمیت ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ نواز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز بیرون ملک ہیں، جبکہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم خاصے مصروف ہیں اور پارٹی کو وقت دینے سے قاصر ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کے موقع پر بھی قیادت ملک میں موجود ہوتی تو حالات مختلف ہو سکتے تھے۔ پارٹی رہنماؤں کے تحفظات پر نواز شریف نے اپنی اور مریم نواز کی واپسی کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں سے تجاویز طلب کر لی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل رکوانے کے لیے درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ درخواست گزار اسمبلی کی مصدقہ کاپی ساتھ لف کر کے درخواست دوبارہ دائر کرے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل رکوانے کے لیے درخواست، جسٹس شاہد کریم نے مقامی وکیل سلمان خالد کی اعتراضی درخواست پر سماعت کی۔ رجسٹرار آفس نے درخواست گزار کے متاثرہ فریق نہ ہونے اور اسمبلی کی مصدقہ کاپی نہ ہونے پر اعتراض لگایا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پرویز الہی نے عمران خان کی ایما پر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری پر دستخط کیے۔ عمران خان کی خواہش پر اسمبلی کی تحلیل آئین کی منشا نہیں ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ کسی کی ایما پر نہیں، آزادانہ ذہن سے ہونا چاہیے۔ عدالت اسمبلی کی تحلیل کے اقدام کو روکنے کا حکم دے۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھتے ہوئے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی اور قرار دیا کہ اگر درخواست گزار دوبارہ درخواست دائر کرنا چاہتا ہے تو سمری کی مصدقہ کاپی پٹیشن کے ساتھ لگائے۔ بلیٹن میں اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی، تو شہر کے مختلف علاقوں میں قدرتی گیس نایاب، شہری گھروں میں مہنگی ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ اوگرا کے مقررہ کردہ ریٹ پر ایل پی جی بھی دستیاب نہیں، شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل تر ہو گیا۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔
ایک تو سردی، اوپر سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے، سوئی گیس نام کی چیز نہیں، متبادل ایندھن بھی پہنچ سے باہر، ایل پی جی کی مانگ بڑھتے ہی مافیا بھی سرگرم، اوگرا کے نوٹیفکیشن کے بغیر ہی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی کی یکساں قیمت نہ ہونے پر شہری بل بلا اٹھے، ہر دکاندار من مرضی کی قیمت پر ایل پی جی فروخت کر رہا ہے، انتظامیہ کا کوئی اقدام دکھائی نہیں دے رہا۔ لاہور سے جتنے مرضی چلے جاؤ 250 روپے 240 250 260 روپے ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਦਾ ਭਾਜੀ 250 240 ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 220 ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 200 ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, لیکن انہوں مزید بڑھ گیا 220 ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے جان نکال دی ہے، رہی صحیح کسر گیس بندش پوری کر رہی ہے۔ مہنگا آٹا ہر جگہ دستیاب، لیکن سستا صرف شہر میں ملے گا۔ ٹرکوں سے خریدا جا سکے گا۔ شہری کام کاج چھوڑ کر ٹرک پوائنٹس پر لائنوں میں لگ کر آٹا لینے پر مجبور ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مہنگا آٹا ہر طرف، سستا آٹا صرف ایک طرف۔ شہر کے پرچون بازاروں میں مہنگا آٹا ہر دکان پر موجود۔ حکومت کا سبسڈائز سستا آٹا صرف ٹرکوں پر دستیاب۔ ٹرک پوائنٹس پر شہریوں کی لمبی قطاریں لگی نظر آتی ہیں۔ خریداروں کو لمبی لائنوں میں لگنے کے بعد شناختی کارڈ دکھانا لازم ہے، جس کے بعد ملتا ہے تو 10 کلو آٹے کا صرف ایک تھیلا۔ شہر کے مختلف علاقوں سے ٹرکس پوائنٹس پر پہنچ کر آٹا خریدنے والوں کا کہنا ہے کہ کام کاج چھوڑ کر سستا آٹا لینا پڑ رہا ہے۔ دکانوں پر تو سستا آٹا ملتا نہیں۔ حکومت سبسڈائز آٹا شہر بھر کی دکانوں پر فراہم کرے۔ لائن میں لگ کے آٹا لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں کہ حکومت دے کیا رہی ہے۔ اگر ہمیں یہ روٹی بھی اتنی مشکل سے ملنی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ووٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بھگوان پورے سے آیا ہوں لینے کے لیے، اب یہاں دیکھا تھا آٹا مل رہا ہے تو میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں، تو کیا کریں، مجبوری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں فلور ملز کی نجی گندم کا آٹا 135 روپے کلو جبکہ چکی آٹا 150 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ سبزیاں اور پھل عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئے۔ پیاز 250، ادرک 470 روپے، کریلے 140 اور اروی 150 روپے فی کلو ہو گئے۔ سیب 350 روپے فی کلو جبکہ کیلا 140 روپے فی درجن فروخت کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ سبزیاں اور پھل عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئے۔ پیاز 250، ادرک 470 روپے، کریلے 140 اور اروی 150 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ پھل بھی مزید مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ سیب 350 روپے فی کلو جبکہ کیلا 140 روپے فی درجن فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہر چیز قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے۔ سبزیاں اور پھل عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئے۔ پیاز 250، ادرک 470 روپے، کریلے 140 اور اروی 150 روپے فی کلو ہو گئی۔ پھلوں کی بات کی جائے تو پھل بھی مزید مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ سیب 350 روپے فی کلو جبکہ کیلا 140 روپے فی درجن فروخت کیا جا رہا ہے۔ سبزیوں میں پیاز 250، ادرک 470 روپے، کریلے 140 روپے فی کلو ہو گئے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی ایک چھت تلے اشیاء کے 2 ریٹ مقرر۔ انتہائی مستحقین کو اشیاء کم نرخ پر عام صارف کو مارکیٹ ریٹ پر دینے کی پالیسی جاری، تاہم اشیاء کی دستیابی کا مسئلہ بدستور موجود ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر طریقہ کار بدل گیا، اشیاء کی دستیابی معمول پر نہ آئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارف اور عام صارفین کے لیے الگ الگ طریقہ کار پر عمل جاری۔ آٹا، چینی، گھی اور دالوں کی فراہمی میں اتار چڑھاؤ برقرار۔ عام صارف کے لیے سبسڈی کم کر دی گئی۔ عام صارف کے لیے گھی 375 روپے فی کلو جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صارف کے لیے نرخ 300 روپے مقرر۔ عام صارف کے لیے آٹے کا 10 کلو تھیلا 648 روپے میں دستیاب۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارف کو آٹا 400 روپے میں ملے گا۔ اشیاء کی دستیابی صارف کی نادرہ سے تصدیق سے مشروط کر دی گئی۔ اشیاء کی سپلائی میں تعطل پر صارف چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، کوئی میسج آتا ہے لیکن میسج آنے کے بعد ہم سٹور پہ آتے ہیں، سٹور پہ آ کے دیکھتے ہیں تو کوئی چیز نہیں ملتی۔ اب دیکھیں کہ غریب بندہ جو یوٹیلیٹی اسٹور گورنمنٹ نے بنائے ہیں کہ یہاں سستی اشیاء ملتی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے وہی چیزیں باہر دکان سے بھی 400 سوا 400 کا گھی مل رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ حکومتی اقدامات سے سبسڈی تو دی گئی لیکن عام مارکیٹ میں مہنگائی سے سفید پوش طبقہ رل رہا ہے۔ شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی سپلائی بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ اب آپ کو بتائیں کہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر فلیگ شپ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج شدید متاثر ہو گیا۔ نیشنل ٹاؤن کے شروع ہونے والے کام بند ہو گئے۔ واسطہ نے مکمل فنڈز استعمال کرنے کے باوجود کام مکمل نہ کروائے۔ زین العابدین کی رپورٹ میں مزید تفصیلات دیکھیے۔
पंजाब में तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल के असरात। लाहौर में शुरू होने वाला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज शदीद मुतासिर। डेवलपमेंट पैकेज के तहत निश्तर टाउन के शुरू होने वाले काम बंद हो गए। साफ पानी की फराहमी और गंदे पानी के निकास के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज पर मुकम्मल अमल दरामद न किया जा सका। पैकेज की 96 तामीराती स्कीमों में से 77 तामीराती स्कीमें अधूरी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन काउंसिल 229 में वाटर सप्लाई और सीवरेज का काम मुकम्मल न हो सका। यूसी 232 में तामीराती काम 40% और फंड्स 2% खर्च किए गए। यूसी 222 में 100% फंड्स खर्च होने के बावजूद काम 86% मुकम्मल हो सका। यूनियन काउंसिल 242 में 100% फंड्स इस्तेमाल, काम मगर 95% मुकम्मल। एमडी वासा ने मुतलका अफसरान की सरजनिश करते हुए मुफादे आमा के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। शेरांवाला फ्लाईओवर मंसूबा एलडीए ताहाल फ्लाईओवर को PC1 के मुताबिक मुकम्मल न कर सकी। एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग ने लाइट्स पोल लगाकर मजीद काम बंद कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। शेरांवाला के मकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा अभी भी अधूरा। एलडीए इंतजामिया ताहाल फ्लाईओवर को PC1 के मुताबिक मुकम्मल न कर सकी। शेरांवाला फ्लाईओवर को मुकम्मल करने के लिए मार्च 2022 की डेडलाइन दी गई थी। डेडलाइन गुजरने के 10 माह बाद भी मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है। फ्लाईओवर की लाइटिंग का इंतजाम करने में एलडीए की कोताही सामने आ गई। एलडीए इंतजामिया ताहाल फ्लाईओवर और सर्कुलर रोड पर लाइट्स की तनसीब न कर सकी। एलडीए की शोबा इंजीनियरिंग ने लाइट्स पोल लगा के काम बंद कर दिया। फ्लाईओवर रात के औकात में अंधेरे में डूब जाता है। बेशतर रोड लाइट्स पोल को ग्रीन बेल्ट के दरमियान में ही फेंक दिया गया। एलडीए इंतजामिया का कहना है कि रोड लाइट्स लगा रहे हैं, 2 माह में काम भी मुकम्मल कर लेंगे। गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा सियासत की भेंट चढ़ गया। पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बावजूद मंसूबे पर काम रुक गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वाल्टन रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का मंसूबा बनाया गया। पंजाब हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद मंसूबे पर काम रुक गया। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर का टेंडर भी जारी न किया गया। एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से सियासी हालात की दुरुस्तगी तक मंसूबे पर काम बंद रखने का फैसला किया गया है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंसूबे की मंजूरी दी थी। प्री क्वालिफिकेशन के बाद टेंडरिंग के जरिए टेंडर जारी किया जाना था। ज़राए का कहना है कि सेंटर पॉइंट गुलबर्ग की फाइल को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वाल्टन रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए 3 अरब 24 करोड़ 60 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में आइंदा आने वाली हुकूमत ही मंसूबे के हवाले से फैसला करेगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहबाज दौरे हुकूमत का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबा फिर इंक्वायरी के रडार पर। सेक्रेटरी हाउसिंग ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल न होने पर तफसीलात तलब कर ली। मौजूदा दौरे इक़्तिदार में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए अब तक 10 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। 10 अरब रुपए के फंड्स का इस्तेमाल मगर कारकर्दगी सिफर। शहबाज दौरे हुकूमत का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबा फिर इंक्वायरी के रडार पर। सेक्रेटरी हाउसिंग ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल न होने पर तफसीलात तलब कर ली। 4 सालों से बंद ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को परवेज़ इलाही की हुकूमत ने भी पसे पुष्ट डाल दिया। रिवाइज PC1 की मंजूरी के बाद एलडीए ने 2 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स की इस्तदा की। माली साल के पहले 6 माह में पंजाब हुकूमत ने फंड्स जारी किए। मंसूबे पर रवां माली साल में कोई पेशरफ्त न हो सकी। रख शादरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सब्ज़ाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी तक अधूरे। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मॉडल बाजार चाइना स्कीम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स फंड्स के बावजूद मुकम्मल न हुआ। गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कैनाल रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एलडीए की गफलत की भेंट चढ़ गए। शालीमार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ज़ेरे तामीर काम को भी मुकम्मल न किया जा सका। प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस एलडीए का कहना है कि मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए मजीद फंड्स दरकार हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब के असम्बलियों की तहलील करने के ऐलान के बाद शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स के 5 अरब से ज़ायद के फंड्स रोक दिए गए। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स की राब्ता सड़कों और गलियों की तामीर और मुरम्मत के लिए 5 अरब रुपए से ज़ायद के 180 तरक्याती कामों के टेंडर्स जारी किए गए थे। फंड्स बल्दिया उस्मान लाहौर के अकाउंट में मुंतकिल न होने की वजह से काम रोक दिए गए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद असर, शफकत महमूद, मलिक करामत खोकर के हलकों के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर किए गए थे। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां सम इकबाल, मियां अकरम उस्मान, डॉक्टर मुराद रास, मियां महमूद अल रशीद और दीगर के हलकों के लिए फंड्स रोक दिए गए। चीफ ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर आमिर भट्ट का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से फंड्स मुंतकिल होने की सूरत में तरक्याती काम शुरू करवा सकेंगे। लाहौर डिवीज़न में मज़ीद 2 नई मवेशी मंडियाँ बनाई जाएंगी। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के इजलास में फैसला किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल लतीफ़ खान का कहना है कि शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के लिए जल्द ज़मीन खरीद ली जाएगी।
मॉडल कैटर मार्केट जंगल जसवंत गढ़ का 80% काम मुकम्मल हो चुका। इजलास में पंजाब कैटल मार्केट कंपनी के मुलाजमीन को मेडिकल अलाउंस देने की तजवीज़ पेश की गई। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के लिए सिक्योरिटी गार्ड से भी मांगे गए। चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ इंटरनल ऑफिसर और 9 डिविजनल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स ने इजलास में शिरकत की। हस्पताल इंतजामिया के मिले भगत से कमीशन का चक्कर, PIC में मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। ऑपरेशन थिएटर से दिल की सर्जरी के लिए इस्तेमाल शुदा सामान पकड़ा गया। लाहौर न्यूज़ के निशानदही पर 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में दिल के मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया इंसानी जानों से खेलने लगी। ऑपरेशन थिएटर से दिल की सर्जरी के दौरान इस्तेमाल शुदा सामान पकड़ा गया। ड्रग कंट्रोलर पंजाब अजहर जमाल की हिदायत पर टीम ने छापा मारा। इस्तेमाल शुदा सामान वाश करके दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा था। महकमा सेहत जराये का कहना है 6 करोड़ 40 लाख रुपए से 600 ऑक्सीजनेटर खरीदने का आर्डर जारी किया गया। इब्तदाई तौर पर निजी कंपनी ने 100 ऑक्सीजनेटर फराहम किए। बरामद शुदा ऑक्सीजनेटर लोकल सतह पर पैक किए गए। सामान पर किसी कंपनी और मुल्क का नाम दर्ज ही नहीं था। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज, डॉक्टर सैयद इमरानुल हसन, डॉक्टर जमीर अहमद बलोच, आमिर रफीक और फार्मासिस्ट सिदरा सरवर शामिल हैं। MSPIC डॉक्टर तहसीन कहते हैं मरीजों पर इस्तेमाल किए गए सामान की तहकीक की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया गया। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम और DC लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़िला अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। पंजाब इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास हुआ। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम खिज़र अफसाल का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम की क्वालिटी पर फोकस किया जाएगा। इस बार पोलियो वर्कर्स की तादाद में इजाफा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लाम में टीमों की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इजलास के दौरान DC लाहौर ने भी इंसदाद पोलियो वर्कर्स को मुहिम के दौरान मुतहरिक रहने की हिदायत की। कोरोना की नई लहर का खतरा बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में कोरोना का 1 केस रिपोर्ट हुआ। लाहौर में इस वक्त कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 8 है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में कोरोना का 1 मरीज सामने आया है। लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 8 है। महकमा सेहत का कहना है कि कोरोना के मुश्तबा मरीजों के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अलबत्ता इस वक्त कोरोना का कोई संजीदा मरीज नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने CTO लाहौर का 6 माह तक तबादला करने से रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तें। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्तों में स्मोक के तदारुक के लिए इकदामात न होने की निशानदही की गई। CTO लाहौर डॉक्टर असद इजाज मल्ली ने अदालत को बताया कि लाहौर में काफी ट्रैफिक मसाइल सामने आ रहे हैं। तरक्याती मंसूबों और एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का बहाव मुतासिर होता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वो खुद कई बार प्रोटोकॉल की वजह से बंद ट्रैफिक में फंसे हैं। CTO ने अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत को बता दिया है कि शहर में वक्तन फवक्तन एहतजाज और तरक्याती कामों की वजह से ट्रैफिक के मसाइल दरपेश हैं। ऑनरेबल कोर्ट के नॉलेज में है कि लाहौर शहर में डिफरेंट जगहों पे एट अ टाइम 4 से 5 जो हैं तरक्याती काम हो रहे हैं। इसके अलावा शहर में डिफरेंट जगहों पे जो धरने और प्रोटेस्ट का कोई एक सिलसिला चला हुआ है, उस वजह से लोगों को एक मुश्किलात का सामना है रोड्स के ऊपर। अदालत ने करार दिया कि लाहौर के मास्टर प्लान में आलूदगी के अंसर को नजरअंदाज न किया जाए। अदालत ने आइंदा शुरू होने वाले मंसूबों की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अदालत ने CTO लाहौर डॉक्टर असद इजाज मल्ली को 6 माह तक ट्रांसफर न करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि CTO लाहौर स्मोक में अदालत की मुआवनत कर रहे हैं, इसलिए चीफ सेक्रेटरी 6 माह तक CTO लाहौर का तबादला न करें। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने वफ़द समेत मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने आबिद ज़ुबैरी को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि वकला बरादरी की फलाह बहबूद को हमेशा मुकद्दम रखा। हुकूमत वकला बरादरी को दस्तो बाजू समझती है। आबिद ज़ुबैरी का कहना था कि वकला बरादरी को जितनी इज्जत और एहतराम आपने दिया है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती।
सूबाई वज़ीर कानून खुर्रम शहजाद विर्क, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, सूबाई मुशीर आमिर सईदरा, सीनियर वकील जहांगीर और मारूफ एडवोकेट हसान नियाजी समेत दीगर वकला वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। अब आपको बताएं कि रास्ते धुंध में गुम, फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर, कई परवाज़ें लेट तो कई मनसूख हो गई। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें भी घंटों लेट हुई। शदीद सर्दी में मुसाफिरों को शदीद परेशानी उठाना पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। शहर में धुंध के डेरे। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर, 6 परवाजें ताख़ीर का शिकार, 4 मनसूख कर दी गईं। रास्ते भी धुंध में गुम। लाहौर रेलवे स्टेशन पर कराची और कोयटा से आने वाली तमाम ही ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हुई। रहमान बाबा एक्सप्रेस 5 घंटे 55 मिनट लेट हुई। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट ताख़ीर का शिकार। कराक्रम एक्सप्रेस 4 घंटे 45 मिनट, मिलत एक्सप्रेस 4 घंटे 35 मिनट लेट पहुंची। कराची एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट, तेजगाम एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट लेट हुई। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 घंटे 10 मिनट, पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे 45 मिनट ताख़ीर से पहुंची। जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट, खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट, जबकि फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट लेट हुई। फ़ज़ाई और ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर होने पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही रिपोर्टर राहील अली के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 500 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तवानाई सरदार हुसैन बहादुर दरेशक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मंसूबे से सालाना 7 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी। आते परवेज की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह सूबाई वजीर तवानाई सरदार हसनैन बहादुर दरीशक ने किया। इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हसनैन बहादुर दरीशक का कहना था कि कल रात चौधरी परवेज इलाही ने अपने वादे को पूरा कर दिया। हार जीत सियासत का हिस्सा है। हैरान था कि हमजा शहबाज कल असेंबली नहीं आए। गवर्नर साहब ने भी मान लिया कि वोट सही हुआ। मुकाबला हार जीत सियासत का हिस्सा है। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पर हैरान था कि हमजा शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ नहीं लाए। मेरा ख्याल है कि वो कायद थे, उनको चीफ मिनिस्ट्री का कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया था, उनको अपनी टीम को इन हाउस ज़रूर लीड करना चाहिए था। गवर्नर साहब ने ओन कर लिया है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, तो इसमें कोई बावकार तरीका नहीं है जो भी इस किस्म की बात कर रहा है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी का कहना था कि इस मंसूबे पर यूनिवर्सिटी का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। सालाना 7 लाख यूनिट्स बिजली पैदा होगी। हमें तकरीबन हर महीने 30 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। इससे 0.5 मेगावाट हमारी एनर्जी जनरेट होगी, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी है, जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने में पाकिस्तान की मदद करेगी। तो हम इनके हुकूमत पंजाब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। निजी कंपनी के सरबराह का कहना था कि मुल्क में बिजली की फी यूनिट कीमत 45 रुपए से जायद है। ताहम इस मंसूबे से GCU को 17 रुपए फी यूनिट बिजली मिलेगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन का किराया स्टॉप टू स्टॉप करने के भी मुस्बत नताइज ना मिल सके। फीडर रूट्स न चलने की वजह से मुसाफिरों की बड़ी तादाद ऑरेंज ट्रेन का रुख नहीं कर रही। किराया कम करने से ऑरेंज ट्रेन के मुसाफिरों में इजाफा और रेवेन्यू की मद में कमी हुई। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर जामे हिकमत अमली ना बना सकी। ऑरेंज ट्रेन का किराया स्टॉप टू स्टॉप करने के भी मस्बत नताइज ना मिल सके। हुकूमत मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के मुसाफिरों की तादाद बढ़ाने में ताहाल कामयाब ना हो सकी। 21 नवंबर को ऑरेंज ट्रेन के किरायों में रद्दोबदल किया गया। ऑरेंज ट्रेन के रूट पर फीडर रूट्स ना चलने से भी ज्यादा मुसाफिरों की तादाद ने रुख ना किया। ऑरेंज ट्रेन के नीचे चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट भी रीडिज़ाइन ना हो सके। मुसाफिरों की ट्रैक पर बाआसानी रसाई ना होने से ट्रेन में सफ़र करने वालों में वाज़े कमी हुई। किराया कम होने से कबल ऑरेंज ट्रेन में रोज़ाना औसतन 47,832 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। साल 9 में ऑरेंज ट्रेन में 52,752 मुसाफिरों ने औसतन सफ़र किया। 2 माह के अरसे के दौरान ऑरेंज ट्रेन के ऑपरेशन पर 21 करोड़ रुपए लागत आई। ट्रेन में यौमिया 2.5 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद है। ऑरेंज ट्रेन पर इफ्तिताह से अभी तक किसी एक भी रोज़ मुसाफिरों की मतलूबा तादाद पूरी ना हुई। मेट्रो ऑरेंज को चलाने के लिए पंजाब हुकूमत सब्सिडी की मद में 25 करोड़ फराहम कर चुकी है। आइंदा 6 माही सब्सिडी में 50 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। GM ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट रीडिज़ाइन करने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को इस्तदा की है। स्पीडो बस के रूट्स की रीडिज़ाइनिंग भी कुछ रोज़ में मुकम्मल कर ली जाएगी। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए शुरू होने वाले मंसूबा चार ट्रैफिक का धड़म तख्ता करने को तैयार। एलडीए का रवा माह शहर में 4 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान। टेंडर अवॉर्ड करने के बाद भी ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान ना बनाया जा सका। ये रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स में एलडीए की मुबैना नाअहली का इंकशाफ। रवा माह शहर में 4 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान। टेंडर्स अवॉर्ड करने के बाद भी ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान न बनाया जा सका। आइंदा माह शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का रश बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। शहर के 4 अहम रास्तों पर ट्रैफिक को जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा। गुलशन रावी टी जंक्शन की तामीर के लिए बंद रोड को जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा। बंद रोड बंद होने से मुल्तान रोड पर रश बढ़ेगा। समनाबाद अंडरपास की तामीर के लिए मुल्तान रोड को जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा। मुल्तान रोड बंद करने से वस्ती लाहौर ट्रैफिक के अजाब से गुजरेगा। ठोकर न्याज बेग से चौबुर्जी जाने वाली सड़क पर रश बढ़ेगा। शाहदरा प्रोजेक्ट की तामीर के लिए शाहदरा बेगम कोर्ट को जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग न होने से लाहौर के वासियों को 1 साल तक ट्रैफिक से निजात न मिलेगी। चीफ इंजीनियर एलडीए मजहर हुसैन का कहना है कि टीपा और ट्रैफिक पुलिस का अमला ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान बना रहा है। तरक्याती कामों से आवाम को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। कोशिश करेंगे कि आवाम को कम से कम मसाइल का सामना करना पड़े। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। एलडीए की जिले एजेंसी टीपा के इस्तादेकार में इजाफा। टीपा को शहर में ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल की बेहतरी पर सिफारिशात तैयार करने का टास्क दे दिया गया। गाड़ियों मोटरसाइकिलों के इदादोशुमार का सर्वे टीपा से करवाने का फैसला किया गया। टीपा इदादोशुमार के लिए ट्रैफिक इंटरसेक्शन स्टडी और डिजिटल टोपोग्राफिक सर्वे करवाएगा। रवा माली साल के बजट में दोनों मंसूबों को शामिल कर लिया गया। एलडीए ने 2 मंसूबों की तकमील के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट तजवीज़ कर दिया। एलडीए के मंसूबों की तकमील टीपा करेगा। शहर के इंटरसेक्शन की बंदिश और सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। मंसूबे के तहत शहर के 140 इंटरसेक्शन पर क्लासिफाइड ट्रैफिक काउंट और ट्रैफिक पैटर्न का जायज़ा लिया जाएगा।